घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। आज सनातन धर्म के सभी समाज एक विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं। आज से कुछ साल पूर्व ही हमारा सनातन धर्म का संस्कार संपूर्ण विश्व में प्रशंसनीय था, लेकिन जब से ये पाश्चात्य देश का अनुकरण हमारे देश के लोग, हमारे सनातन के मानने वाले करने लगे, तब से इनके विचार का पतन शुरू हुआ। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कलयुग के महिमा को वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि माता पिता इस कलयुग में अपने संतानों को वही शिक्षा देंगे जिससे सिर्फ उनका पेट भरने का उपाय हो। पहले कह चुके हैं, उदर भरहि सो धर्म सिखावहि। उदर माने पेट। आज वो देखने के लिए हमारे इस भारत देश में मिल रहा है। माता पिता एक जिम्मेवारी निभाना चाहते हैं। एक तो संतान कम कर लिए हैं, हमें सिर्फ एक चाहिए, दो चाहिए। चलिए वो तो उनकी इच्छा है, लेकिन संतान की शिक्षा के बारे में माता पिता सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हम इंजीनियर बना लें, अपने पुत्रों को पुत्रियों को डॉक्टर बना दें, नेता बना दें, अच्छे से अच्छे पद प्राप्ति करने के लिए भौतिक शिक्षा को देने के लिए माता पिता अग्रसर रहते हैं। और इस भौतिक शिक्षा के बीच में हमारा जो सांस्कृतिक सनातनीय व्यवहार है, संस्कार है, जैसे माता पिता को किस प्रकार से सेवा करना चाहिए, समाज के प्रति क्या दायित्व है, अपने रिश्तेदारों के प्रति क्या दायित्व है, यह उस शिक्षा के बीच में से लोग भूल जाते हैं। उसी का परिणाम आज ये देखने के लिए मिल रहा है कि हमारे देश में जगह जगह पर वृद्धाश्रम आपको मिल रहा है, जबकि हमारे सनातनी में वृद्धाश्रम का कहीं कोई उल्लेख नहीं है और ना मिलता है। प्रात काल उठिके रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। हमारे सनातन, हमारे भारतवर्ष में यह संस्कार था कि यदि पुत्र संतान सुबह उठता तो किसके चरण में जाता था? माता, पिता, गुरु, उसके बाद ईश्वर के शरण में। आज का संतान और आज का शिक्षा का परिवेश आप देख लें। हाय डैड, हाय मॉम आदि आदि शब्दों से आप लोग सब परिचित हैं। पैर छूना तो बहुत दूर की बात है। तो शिक्षा वो होनी चाहिए जिससे पेट भी भरे, परिवार भी चले, समाज भी चले, हमारे संस्कृति को भी पोषित और फलवित हो। शिक्षा वो नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ भौतिक सुख हम और हमारे दो के बीच में शिक्षा लटक जाए। वैसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम सभी भारत के सनातनी माता पिता से करबद्ध निवेदन करते हैं कि आपने जो शिक्षा दिया वो तो उत्तम है, लेकिन अति उत्तम तब होगा जब आप
हमारे भारतीय संस्कृति का मूल्य संस्कार जब आप उसको देंगे तो वो अति उत्तम होगा। इसलिए आपसे सभी माता पिताओं से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप शिक्षा के साथ साथ संस्कार को भी अपने पुत्रों में, अपने संतानों में प्रदान करें, जिस संस्कार को पा करके हमारा भारतीय संस्कृति, हमारा सनातन संस्कृति अजर अमर होगा।